नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है। तो आज हम देखो आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखो, यहाँ पे इस जगह पे बड़ा बहुत बड़ी कैंडल लगाई हुई है ना। ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये नीचे नीचे आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं डेली आपको बताते आ रहा हूँ कि ये जोन दिख रही है आपको, ये जोन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जोन, ये वाला जोन और ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये पूरा का जो पूरा जोन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये पूरा जोन, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। ये वाला जोन है ना, यहाँ तक के, ये यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ लो ये वाला, यहाँ तक से यहाँ तक है। ये पूरा जोन है ना, यहाँ से ये इतना, ये पूरा है ना सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करे अभी अभी तो ये मार्केट इस तरह से आए और यहाँ पे एक दिन या 2 दिन यहाँ पे होल्ड करे, है ना। अगर ये होल्ड करता है और फिर नीचे तोड़ देता है ना, तो नीचे के साइड में हम लोगों का अच्छा मूवमेंट नीचे के साइड में भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये होल्ड करना चाहिए। जब तक ये होल्ड नहीं करेंगे तब तक के नए बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर के साइड में तो देखो, ऊपर के साइड में अगर जाना है उसको, तो ऊपर के साइड में इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेवल निकालना पड़ेगा, ये जो लेवल दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये लेवल निकालनी पड़ेगी। जब तक कि ये लेवल निकालेंगे नहीं अच्छे से, बायर नए बायर जो है वो एक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस तरह से आए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर होल्ड करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे फिर आने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है और फिर निकल जाता है, फिर ऊपर के साइड में हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल तो नीचे के साइड में जा रहा है, तो नीचे के साइड में देखो आप, ठीक है ना। नीचे के साइड में जैसे कि आज का एक कैंडल बनाया, ठीक है ना, एक्सपायरी के दिन, ठीक है ना। तो नीचे के साइड में देखो कि ये वाले जोन और ये वाले जोन में थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, ठीक है, अगर आता है तो ये वाले जोन के पास में, ठीक है ना। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम कल के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे है ना। ये देखो मार्केट ने क्या किया आज। मार्केट ने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, यहाँ तक के आया, ठीक है। बाद में पुल बैक दिया। आने के बाद यहाँ पे एंट्री किसी ने की होंगी तो छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया होगा, 30-40 रुपए का किसी ने, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद फिर बाद में देखो अच्छा खासा मूवमेंट नीचे के साइड में आपको देखने को मिल गया है, ठीक है ना। ये देखो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखते हो ना, तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाओ। लेकिन यहाँ पे ना देखो, अगर अगर आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शंस की बात नहीं करो, बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे किसने फिर एंट्री किया होगा और ये स्टॉप लॉस लगाया होगा, ये वाला स्टॉप लॉस है ना, यहाँ से तो इसको अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शंस वालों ने, ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एसएल है ना ये, ठीक है ना, तो ये एसएल बहुत बड़ा था, ठीक है ना। कम से कम 100-120 पॉइंट का एसएल है, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट का एसएल वहां पे था, ठीक है ना। तो 120 पॉइंट पे एसएल है, तो 120 पॉइंट का एसएल कोई लेने के लिए मना कर देता है, ठीक है ना। ऐसा भी जैसे कि मैंने आज वहां पे एक प्रॉपर एंट्री मिली ही नहीं मुझे, मुझे लगा यहाँ पे एक थोड़ा सा, यहाँ ये जगह, जो ये जगह दिख रही है आपको, ये जगह, ये यहाँ से बोला, यहाँ से कहीं तो भी एक थोड़ा सा पुल बैक दे, ये आने के बाद यहाँ पे इस जगह पे, ये वाली जगह, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तक के आए और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे। एक हाथ कैंडल अगर होल्ड करता था और फिर नीचे आता था ना, तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा एक मतलब अच्छे से एंट्री कर पाता था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई भी इसने 15 मिनट चार्ट पे एंट्री दी ही नहीं है, ठीक है, दी है यहाँ पे, अगर यहाँ से सीधा निकल के आ गया, ठीक है ना, यहाँ से। तो रूल्स में मैंने, मतलब मेरे रूल्स में बैठा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ये यहाँ से निकला है, समझ लो यहाँ से, ये इस जगह से समझ लो 300, यहाँ से 388, और यहाँ से निकल रहा है 241, ठीक है ना। कम से कम 250 पौने 200 पॉइंट का यहाँ, सॉरी 150 पौने 200 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वेट किया, यहाँ पे इस जगह पे वेट किया कि यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे मुझे पुल बैक दे, ठीक है। पुल बैक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक हाथ कैंडल इस तरह से होल्ड करे और फिर निकले, ठीक है ना, इस तरह से निकले। तो ये मैं वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ना कहीं भी मुझे वो जो मेरा सेटअप है वो मुझे मिला नहीं,
इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड करना छोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि एसएल भी 120 पॉइंट का मेरे यहाँ जब मैं ट्रेड कर रहा था, मतलब ट्रेड करने गया तो 120 पॉइंट का एसएल, जो एसएल था ना, एसएल 120 पॉइंट का आ रहा था। तो 120 पॉइंट का एसएल कौन लगाता है बैंक निफ्टी में? मैं तो नहीं लगाता। ज्यादा से ज्यादा एसएल आता है 70 80 पॉइंट का, समझ लो 70 या 60 पॉइंट का एसएल में लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। उससे ज्यादा नहीं। अगर ये ज्यादा आता है तो मैं ट्रेड करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे सेटर में, मेरे रूल्स में नहीं बैठता है ना। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया। हालांकि क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, अभी तो उसने ये वाला ट्रेड दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बार यहाँ पे ट्रैप होते हैं। इसको इस ये जो जोन है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग अगर इस तरह से आता है, ट्रेडिंग तो मिल जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है ना, अगर नेक्स्ट टाइम में यही रूल्स फॉलो करते जाओगे ना आप, तो यहाँ पे ये ट्रैप करना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो इसलिए मैंने आज ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है ना। ये छोटा सा ट्रेड यहाँ पे मिला है मुझे, सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से बस, ठीक है ना। बस यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड ये वाले पॉइंट पे मिल गया बस, ज्यादा। फिर ये वाली जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये छोटा सा ट्रेड यहाँ पे मिल गया। बाकी ये ट्रेड लेने के लिए गया तो, लेकिन एसएल जो है 120 पॉइंट का हो रहा था, 120 पॉइंट, ठीक है ना। तो 120 पॉइंट का बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे रूल्स में नहीं बैठा, इसलिए मैंने वो ट्रेड छोड़ दिया। देखो इस तरह से ट्रेड ना कम आते हैं, ठीक है। बार बार मतलब इस तरह से ट्रेड नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन अगर आप ये रूल्स पकड़ के चलते हो तो आपका कहीं पे भी मतलब, अगर आपने तो आज तो कमा लिया है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कमाया, यहाँ से आपने ट्रेड किया होगा तो यहाँ से कमा लिया है, ठीक है। मैं 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपने कमा लिया होगा तो अच्छी मतलब कमा लिया होगा, लेकिन बाद में क्या करके अगर ये रूल्स फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपका एसएल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो अभी कल के सेशन में देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हाई लो और क्लोज हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये सबसे पहले ये हाई हाई का है, ये हाई, ये वाला हाई आज का ही है, ठीक है। ये वाला हाई मार्क कर लेते हैं, ये मैंने हाई मार्क कर लिया। इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में दूसरा जो है ये लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। और ये इसके पास में क्लोजिंग है, ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ पे क्लोजिंग है। अभी मार्केट देखो, अब ये मार्केट क्या, अगर मार्केट मान लो इसी जगह ऊपर ओपन होता है, इस जगह पे, ये जो जोन दिख रही है, ये वाले जोन और ये वाले जोन के बीच में अगर यहाँ पे ओपन होता है ना, और फिर ओपन होके अगर एक हाथ कैंडल भी 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे होल्ड किया, मतलब ये जो लो है इसने अगर तोड़ा नहीं और यहाँ पे इसने होल्ड किया, तो होल्ड करने के बाद अगर नीचे निकला ना, तो फिर अच्छा खासा नीचे के साइड में हम लोगों को मूवमेंट देख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक हाथ कैंडल होल्ड करना चाहिए कल, या यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा 2 4 मिनट तो भी होल्ड करना चाहिए। एक हाथ कैंडल अगर होल्ड करता तो ठीक है, लेकिन 2 4 मिनट यहाँ पे होल्ड करना है। अगर 2 4 मिनट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर नीचे आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग नीचे के साइड में आ सकते हैं, ठीक है। जो लेवल है ये देखो, इस लेवल के पास में, ये जो लेवल पे बंद हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इस लेवल के पास में आ सकते हैं, जो कि नीचे की लेवल्स है। नीचे के लेवल्स में आ रही क्या, नीचे के लेवल्स थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे आ सकते हैं। ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये जो लेवल दिख रही है, ये भी लेवल दिख रही है ना, तो इस लेवल के पास में ये आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे ये थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जब तक ये होल्ड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऊपर के साइड में जाने के लिए इसको ये वाली लेवल निकालनी पड़ेंगे। अगर मान लो इसी जोन में ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है और ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इस जगह से ये जो दिख रही है आपको, ये इस लेवल को निकाल देना चाहिए। अगर इस लेवल को निकाल देता है तो अच्छा खासा ऊपर के साइड में हम लोगों को वो ऊपर के साइड में वो मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल के पास से और इस लेवल के पास में बहुत मूव बाय और सेलिंग, यहाँ पर बायर और सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। और जैसे ये वाले कैंडल को वो निकाल देता है, समझ लो इस कैंडल को, तो यहाँ पे वो उनके एसएल्स हो ना, जो भी जिन लोगों ने भी यहाँ पे एसएल लगे होंगे, उसका मतलब एसएल कटना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से अगर मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया, समझ लो गैप अप मतलब
ये वाले जोन पे समझ लो, ये जोन और ये वाले मतलब इस जगह पे ओपन हो जाए, समझ लो इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे अगर ओपन होता है मतलब समझ लो यहाँ से 300 900 देखो मतलब 200 150 पॉइंट या 200 पॉइंट अगर ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको होल्ड करने देना पड़ेगा। अगर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद नीचे के साइड में भी अगर निकलता है तो ये वाले लेवल तक के आने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर ऊपर के साइड में वो निकलता है तो फिर ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के पास में आने की कोशिश कर सकता है, जो कि ये जो लेवल दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ के इसके बीच में ये कहीं तो भी आने की जरूर कोशिश कर सकता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ से अगर यहाँ से निकलता है तो ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, जो कि हम लोग ये जो लेवल दिख रही है आपको, इस लेवल के पास में आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। ये जो लेवल दिख रही है ये वाली लेवल और ये वाली लेवल, इसके बीच में कहीं तो भी आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो अगर मान लो अगर मार्केट नीचे के साइड में ओपन हो गया, अगर नीचे के साइड में ओपन, नीचे के साइड में मतलब गैप डाउन, ठीक है ना, अगर गैप डाउन यहीं पे अगर ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको होल्ड करने देना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड करने देना पड़ेगा। और होल्ड करने के बाद अगर ये नीचे के साइड में निकलता है ना, तो अच्छा खासा मूवमेंट नीचे के साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे। लेकिन ये इसने होल्ड करना चाहिए, जब ये होल्ड करेंगे तभी अच्छा एक मूवमेंट नीचे के साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और ऊपर के साइड में भी अगर होल्ड करता है तो ऊपर के साइड में भी जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन मतलब प्रीमियम का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप प्रीमियम का भी चार्ट लगाया करो, प्रीमियम के चार्ट में क्या दिखता है इस तरह से, ठीक है ना। अगर प्रीमियम का चार्ट में दिखता है ट्रेड आपको लेने के लिए कि वहां पे कहीं कंसोलिडेट पास में कंसोलिडेशन अगर दूर हो या कहीं पे भी, या समझ लो 60 70 80 पॉइंट का अगर मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर के साइड में। लेकिन आपको प्रीमियम का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।